प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने बरसात खत्म होते ही सड़कों के गड्ढे भरने के साथ ही पुलों की मरम्मत करने के निर्देश दिए थे ताकि जनता को आवाजाही करने में दिक्कत न हो, और इस पर कार्य भी किया गया। राजधानी की मुख्य सड़कों पर गड्ढे भर दिए गए, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी भी विभाग या अधिकारी की नजर उस पुल पर नहीं पड़ी जो कि सीएम आवास और राजभवन से कुछ ही दूरी पर है। किस पुल की यहाँ पर बात की जा रही है ये आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पूरा मार्केट ही हिल गया है इस चक्कर से। क्या बोलते हैं, अब दुकान देख लो, आप दिन में क्या शाम को सुबह हर समय खाली रहते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय को एक चिट्ठी लिखी है, मुख्यमंत्री निवास को 3 चिट्ठियां लिखी हुई है, कोई जवाब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सारा रोड खराब है। सबसे बड़ी समस्या तो 108 की है। अगर कोई बीमार हो जाए तो यानी कि 108 को आना, फिर गाड़ी से आएगा तो आधा पौन घंटा आने में, यानी कि एक चिकित्सीय सुविधा भी यानी कि मुहिम नहीं हो पा रही है। उत्तराखंड में बारिश के सीजन में कई सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिनकी मरम्मत के लिए राज्य और केंद्र सरकार हर साल बजट जारी करती है। इस साल भी बरसात खत्म होते ही सीएम धामी ने क्षतिग्रस्त सड़कें और पुलों की मरम्मत के निर्देश दिए, जिस पर कार्य भी किया गया। लेकिन अफसोस, देहरादून के गढ़ी कैंट में डाकरा बाजार की तरफ जाने वाला पुल, जिसे डाकरा पुल के नाम से जाना जाता है, उस पर आज तक किसी की नजर तक नहीं पड़ी, जबकि यह पुल मुख्यमंत्री आवास और राजभवन से कुछ ही दूरी पर है। पुल का एक हिस्सा विगत अगस्त में क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद से यहाँ पर बड़े वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई और अब फिलहाल केवल 2 पहिया वाहन ही यहाँ से गुजर पा रहे हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं व्यापारियों का व्यापार भी ठप पड़ गया है। तो पूरा मार्केट ही हिल गया है इस चक्कर से। क्या बोलते हैं, अब दुकान देख लो, आप दिन में क्या शाम को सुबह हर समय खाली रहते हैं हम, और जिस पेमेंट निकालना मुश्किल हो जाता है। और बड़ी गाड़ियाँ क्या है, एम्बुलेंस भी नहीं आ पा रही है। अगर बाई चांस कोई पास में कोई एक्सीडेंट हो, कुछ हो जाए, एम्बुलेंस आनी, और गाड़ियाँ ऐसे लोग भगा रहे हैं इस चक्कर से, खाली रोड के चक्कर से। बस कभी कभार बीच में रोड बच्चे आते, वो हो जाता है काम। और दुकान का तो मतलब बस चल ही रही है, जैसे तैसे चल रही है, लोकल ग्राहक आ जाता है। और जो यहाँ का वो है पार्षद, वो आते ही नहीं अभी इस साइड। पहले समस्या तो देखिए जी, एक तो व्यापार ठप हो रखा है, दूसरा आप देख ही रहे हैं व्यापार का, ये हमारी गली का क्या हाल हो रखा है, सुनसान पड़ी है। और तीसरी समस्या ये है कि जब सबसे बड़ी समस्या तो 108 की है। अगर कोई बीमार हो जाए तो यानी कि 108 को आना, फिर गाड़ी से आएगा तो आधा पौन घंटा आने में, यानी कि एक चिकित्सीय सुविधा भी यानी कि मुहिम नहीं हो पा रही है। और यानी कि अब सड़क तो क्या बताएं, 5 महीने हो गए इसको, ये रक्षाबंधन में टूटी थी, उसके बाद से कोई कार्रवाई नहीं हुई है इस पर। कई नेता यानी कि नेता लोग भी आ गए, कुछ सब हो गया, लेकिन कुछ कार्रवाई हो नहीं पा रही। कहते हैं पैसा रिलीज हो गया है और सारे काम हो गए, लेकिन कब शुरू हो गए काम पता नहीं है। और अभी रोड भी ऐसे ही है कि वहाँ पे लेडीज़ें गिर जाती हैं। अब स्कूल जाने का टाइम है, ठंडे का टाइम है, लोगों का कार तो है लेकिन निकाल नहीं पाते वो, क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म से आना पड़ता है। उधर स्थानीय लोगों की माने तो पत्र लिखकर कैंट बोर्ड से लेकर मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक उन्होंने अपनी बात रखी है, लेकिन पुल की मरम्मत अभी तक नहीं हो पाई। जो हमारी समिति है, हर मामले में, इन मामलों में जो है कैंट सीओ से भी हम मिले हैं, डीएम साहब से भी मेरी बातचीत हुई है, और कई विभाग में हम इसके बारे में गए हैं, लेकिन हमेशा हर विभाग में इसके बारे में जो है बजट के बारे में ही रोना चल रहा है। बजट के कारण जो है आम जनता को इसको परेशानी हो रही है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इतनी बड़ी समस्या होने के बाद भी यहाँ के विधायक ने भी इसमें कोई इतनी रुचि नहीं ली, जबकि वो हर विषय में तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसमें क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हम उनसे चाहते हैं कि जो जनता यहाँ पे इस समस्या के लिए जूझ रही है, कृपया करके उसको शीघ्र से शीघ्र ठीक करने की कृपा करें, जिससे यहाँ का व्यापार भी जो है, डाकरा का जो व्यापार है वो ठप हो गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय को एक चिट्ठी लिखी है, मुख्यमंत्री निवास को 3 चिट्ठियां लिखी हुई है, कोई जवाब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सारा रोड खराब है। जो भी जाड़ा आ चुका है और कोई तैयारी नहीं है इनकी काम करने की, ना यह देखने आते ना कुछ करने आते। जहां एक तरफ विभाग से लेकर अधिकारी और मंत्री तक स्थानीयों की गुहार को अनदेखा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ छावनी परिषद ने
पुल की मरम्मत के बारे में सोचा और क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत का प्रस्ताव बोर्ड द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा गया। विभाग से आपदा मद में पुल की मरम्मत का अनुरोध किया गया, जिसे स्वीकृति भी मिल गई थी और लोक निर्माण विभाग ने साइट का निरीक्षण भी किया, लेकिन इस कार्य के लिए अभी तक बजट जारी नहीं हो पाया है, जिस कारण अभी तक पुल को दुरुस्त नहीं कराया जा सका। तो हमने इस मैटर को यहाँ के डिज़ास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन विभाग को लिखा कि आप इसको कार्य को आपदा प्रबंधन में करवाएं, क्योंकि आपदा तो कहीं भी हो सकती है, किसी भी ज़मीन पर हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो। तो उसमें फिर उनकी तरफ से भी एक्शन हुआ आपदा प्रबंधन विभाग से। उन्होंने यहाँ पर अपना PWD की टीम भी आई, उन्होंने एस्टीमेट भी तैयार किए इसके। दो बार इंस्पेक्शन, मतलब 2-3 बार किया है उन्होंने, और फिर फाइनली इंस्पेक्शन करके उन्होंने एस्टीमेट तैयार किया और हमसे NOC भी मांगी गई और हमने कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा इस कार्य को वो करें, इस बार इसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी उन्हें दे दिया था 9 सितंबर को। तो बस अब ये है कि वहाँ से उनको फंड एलोकेट होगा तो ये काम वो शीघ्र चालू करेंगे। मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखने के बावजूद भी करीब 4 माह से सीएम आवास और राजभवन से कुछ ही दूरी पर बना डाकरा पुल अपनी बदहाली पर रो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सीएम आवास और राजभवन के आसपास की सड़कें और पुल ही दुरुस्त नहीं हो पा रहे हैं, तो दुरुस्त क्षेत्र के क्षतिग्रस्त सड़कें और पुलों के क्या हाल होंगे। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें।